जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो ये दोपहर का टाइम है, सुबह का मैंने आज नहीं रिकॉर्ड किया है, मतलब नाश्ता खाना पीना सब हो गया उसके बाद का है। आज मुझे धुलने थे सारे कपड़े, पर्दे, बेडशीट, चादर, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, ठंडी के कपड़े, मतलब सारे कपड़े, क्योंकि कल शुद्ध है, आज है वेडनेसडे, तो थर्सडे को शुद्ध पड़ रहा है। तो उस दिन मैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में भी शुद्धक चल रहा है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ। तो कल है शुद्ध थर्सडे को, आज वेडनेसडे को सारे कपड़े धुलने हैं मुझे निरमा वाले, क्योंकि बीफे को बृहस्पतिवार को हम लोग निरमा साबुन यूज नहीं करते हैं। तो कल वाला काम जितना भी रहेगा वो बिना निरमा साबुन वाला रहेगा। तो मैंने सोचा आज का काम मैं फिनिश कर लूँ बुधवार को ही, क्योंकि हम सब गुरुवार को नहीं यूज करते हैं साबुन। तो वही आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है इसी का। तो सारे पर्दे सब निकाल के झालर वगैरह धुल लूँगी, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि शुद्ध के दिन या उसके पहले अच्छे से घर कपड़े सब साफ कर लेना चाहिए। तो यही सारा नियम कानून है। और तो इसी बारे में मैं, इसी सब्जेक्ट में, इसी एक पॉइंट में मैं कुछ बातें भी आप लोगों से करूँगी आगे। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये पुराना नियम चला आया है। मैं यहाँ सोच रही थी कि इतने कपड़े मैं धुलूँगी कैसे। देख लीजिए कितने सारे कपड़े हैं। मैं कपड़े रख के सोच रही थी कुछ देर कि धुलूँगी कैसे। ये मतलब सारे कपड़े मैंने जो अभी तक कपड़े पहने थे 9 दिन से 8 दिन से, वो सारे मैं बस पानी में फैला कर डाल दे रही थी। तो वो सब इकट्ठे हैं। मेरी साड़ियाँ भी गंदी हो जाई थी डेली वियर वाली, क्योंकि पहनना पड़ता था उसे, बस पानी में भिगो भिगो के डाल देती थी, सूख जाती थी। तो वो भी धुलूँगी। सारा कपड़ा, चादर, सब कुछ, मतलब हस्बैंड के भी जो भी डेली वियर के कपड़े थे, जो भी मतलब वो पहनते थे अभी 8 दिन के बीच में, वो सब धुलना है। और गर्मी की, वो ठंडी के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे बक्से से, तो वो भी पड़े थे, वो भी ऐसे ही सबसे छू गए थे, तो उसको भी धुलना पड़ेगा। तो सब मैं भिगो के पहले रखूँगी, फिर उसके बाद धुलूँगी। और इस बारे में सिर्फ मुझे ये कहना है कि बताओ, किसी के यहाँ दुख पड़ता है, तकलीफ़ पड़ती है, तो लोग ऐसे भी परेशान रहते हैं, लेकिन कितने नियम कानून करना पड़ता है ना। कहते हैं कि हर इंसान का देखते भी हैं, हम सब देखते हुए बड़े होते हैं, क्योंकि लाइफ में ना सुख दुख सब बचपन से लोग देखते आते हैं, तो सब कुछ पता होता है। कभी कभी होता है इंसान दुखी होता है तो लगता है बस कुछ हम ना करें, बैठे रहें, बस अपने ख्यालों में खोए रहें, रोएं, मतलब ऐसा होता है ना। लेकिन इतने नियम कानून होते हैं दुख के टाइम में, सुख के टाइम में, कि इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता किसी को कि कोई इंसान अलग से फ्री होके बैठे और सोचे कि चलो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ इतना अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ में ना, दुख में सुख में बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के, समझ लीजिए, मान में ये भी चलता है, ये भी हमारी संस्कृति है। किसी ने कहा कि बताओ ये सब हम तो मानते ही नहीं हैं, क्या मतलब है, जो गया वो तो चला गया, क्या मतलब है दुनिया का टोटका करने का। तो उस पॉइंट पर मुझे लगा कि मैं अगर यूट्यूब पर हूँ तो मुझे इस पर थोड़ा सा बोलना चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर इतनी बात कर रही हूँ। भले हम कितने भी मॉडल हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, मतलब स्टैंडर्ड हो जाएं, फिर भी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग नियम चलाकर आए हैं पहले से, उसे हमें फॉलो करते जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मानो तो देव नहीं पत्थर, मानो तो कुछ नियम है, ना मानो तो कुछ नहीं। मैं मानती हूँ, बहुत सारे लोग जो नहीं मानती ये सब चीज़, उनके लिए मेरी बातें शायद बुरी लगे, बट जो मैं कह रही हूँ ना, सच में राइट कह रही हूँ। फ्रेंड्स, जो भी नियम कानून हमारे बड़े बना के जाते हैं ना, वो हमें फॉलो करते रहना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई, आज तक का मैं बता रही हूँ, मैं आज यूट्यूब पर भी वर्क कर रही हूँ, यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक का मेरा मतलब ये रिकॉर्ड है, बड़े हों कोई भी, हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। मैं जहाँ देखती हूँ मेरे बड़े, मेरे वो जिनका मैं मान लो मतलब भी नहीं रखती, उनके भी मुंह से अगर मैं सुनती हूँ कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उसी दम, उसी वक्त, उसी समय उस बात को मैं तुरंत अपने कंठ में बांध लेती हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, तो मतलब नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को हम पसंद नहीं करते तो उसकी बातों को भी न ध्यान दें, नहीं। अगर हमें कहीं ज्ञान मिल रहा है, कहीं समझ मिल रही है, कहीं हमें हमारे मतलब की बात हो रही है, तो वो कोई भी हो, छोटा बड़ा, अपना पराया,
दुश्मन, दोस्त, कोई भी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। हर रोज़ हमें सीखना पड़ता, हर डेली हम कभी भी ज्ञानवान नहीं होते। और जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, उसी दिन हम सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए मैं अपनी पर्सनल अपनी बात करूं तो कभी भी मैं ये सोचती ही नहीं हूं कि मैं बहुत ज्ञानवान हो गई हूँ, मैं एक बहुत समझदार हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हम कितने समझदार हैं ये हम जानते हैं। हम किसी और के पास, किसी समाज में जाके वहाँ अपनी समझदारी दिखाएंगे, वहाँ अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को कपड़े दिखा दूँ मैंने कितने धुले। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है, दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर बात करती हूँ इस पर। ये देखिए, मतलब पूरे घर के कपड़े जितने भी मतलब हाथ से छू गए हैं इस 8 दिन के बीच में, वो सब मैंने धुल दिया। कसम से रियली बोल रही हूँ, अभी जो मैं एडिट कर रही हूँ इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि आप लोगों से मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, इतने सारे कपड़े धुले मैंने, और पूरा अगर दिखाती तो ब्लॉग सिर्फ कपड़े का हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ काट दिया। और वहाँ से कपड़े धुल के आ गई तो देखिए घर की हालत ये हो गई है। बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से आए, वो लोग अपने से ही खाना निकाल कर खाए हैं। किचन का पूरा हालत ख़राब कर दी है। तो मैं सोच रही हूँ शुरू कहाँ से करूँ। मतलब सोचना पड़ता है, जब इतना ज़्यादा गंदा घर हो जाता है तो सोचना पड़ता है शुरुआत कहाँ से करें। और बॉयल सब्जी बनती है तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, क्या बताऊँ। और हल्दी नहीं डालती तो हल्दी बिना तो खाते ही नहीं हैं, मतलब इसलिए हल्दी मुझे डालना ही पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसे देखिए, आधा थोड़ी खा पी कर छोड़े हैं, खा लिए अपने मन का। फिर मैं यूनिक के बर्तन धुलने लगी हूँ, क्योंकि बर्तन भी पड़े थे। तो आज का ये बुधवार का ब्लॉग है। अब किस दिन जाएगा पता नहीं, क्योंकि इस समय बिजी बहुत रहना होता है। कल गांव भी जाना पड़ेगा क्योंकि शुद्ध है थर्सडे को, तो वहाँ जाऊँगी। कल भी बड़ी भागा दौड़ी रहेगी। घर पहले पूरा क्लीन करना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ जाना होगा। मतलब ये है कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं, लेकिन सब कुछ हम जब देखते हैं ना, हमारे बड़े करते आ रहे हैं तो हमें फॉलो भी करना चाहिए फ्रेंड्स। ये चाय पत्ती चीनी मैंने मंगाई है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि अभी इसको कल फेंकना पड़ेगा। तो मैं देखो सोचती हूँ क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ जो यूज करते हैं उसे फेंकना पड़ता है, मैंने सुना है। तो अगर फेंक दूँगी तो कल फिर से मंगाऊँगी। मुझे याद नहीं था कि फेंकना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हर चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन किसी के मुंह से अगर मैं सुन लेती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए तो मैं उसे तुरंत फॉलो करने लगती हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि इसे नहीं यूज करना है, फेंकना है, तो कल मैं फेंक दूँगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में ना हमें हटफन नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे हम कितने भी समझदार बन जाए ना, लेकिन इन सब चीज़ों में ढिठाई कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद देखा है, कोई इसको मतलब एकदम मिथ्या मानते हैं और वहीं वो गलत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं मानना चाहिए, मेरा मानना है फ्रेंड्स। मैं सब पर तो निर्भर नहीं कर सकती सबको कि आप मेरी बात से एग्री हो जाओ, लेकिन जो लोग एग्री हों वो मुझे कमेंट करके बताएं। और ये सारा सामान मैंने रख दिया है फ्रिज में, घर साफ़ कर दिया है, एकदम से थक गई हूँ। तो अब बन रही है मेरी चाय। ये इवनिंग का टाइम है, बच्चे मेरे भूखे हैं, कोई भी ऑयल सब्जी नहीं खाया है, तो इनके लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ रोटी और चाय। चाय रोटी खा लेंगे। उधर मैंने दूध रख दिया है बॉयल करने के लिए, क्योंकि दूध भी मैंने उबाला नहीं था, कपड़े धुल रही थी, दूध वाले भैया आए, दूध देकर चले गए। और बच्चों ने फ्रिज में रख दिया, बस रखा ही था। तो उधर से आई तो सारा काम मैंने फिनिश किया। फिर मैं अब इधर बना दूँगी इन लोगों को चाय और रोटी, पतली पतली, तो ये लोग खा लेंगे, एक दो जितना इनका मन होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए शिवे हेलो बोल रहा था आपको और भाग भी गया। हर्ष जा रहा है चाय रोटी खाने, उसका मतलब फेवरेट भी है, खाना वैसे भी रखा रहता है तो चाय रोटी वो खा लेता है। बोलता है मम्मी आप चाय बना दो मैं खा लूँगा। खाएगा एक दो ही रोटी बस, उसे सब्ज़ी वगैरह बहुत कम अच्छी लगती है। वो चाय रोटी खा लेगा, रसा रोटी खा लेगा, सब्ज़ी का जो जूस होता है ना उसे खा लेगा, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है। फिर चाय मेरी ठंडी हो रही थी, मैंने सोचा चाय पी लूँ। उसके बाद फिर किचन में जो थोड़ा देखिए आटा पड़ा है ना, इधर उधर बेल रखा था मैंने, तो दरवाजे के पास बैठ के चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर वहाँ साफ़ करूँगी। तो जितना भी मैंने बातें करी फ्रेंड, उसका मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है, उसका सारा पॉइंट अगर मैं निकाल के आप लोगों को से बोलूँ, ये देखिए आ गया, इसको ऐसे दे दूँगी मोड़ के, खा लेगा।
पॉइंट अगर मैं निकालूं तो उसका एक ही पॉइंट निकलता है, सुख के नियम हो चाहे दुख के नियम हो, जो भी नियम हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, बनाते हैं, उनको हमें फॉलो ही करना चाहिए। कितने भी हम स्टैंडर्ड हो जाएं, एक गांव से बॉम्बे में रहने लगे, फिर भी हमें अपना देसीपन हमेशा याद रहना चाहिए। समाज में जब भी हम बैठे कोई समझ न पाए कि ये वही है क्या। मान लो कोई इंसान एक बहुत बड़ा, मान लो अभिषेक बच्चन आ गए, लेकिन वो हीरो हैं, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, वो भी अगर आके हमारे बीच बैठे हैं तो हम समझ न पाए कि ये अभिषेक बच्चन ही है क्या, इतनी बड़े बाप का बेटा है। मतलब एक नॉर्मलीपन ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मैं देखती रहती ना तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हर इंसान को कहूँगी, खुद को भी कहूँगी कि जीवन भर नॉर्मल ही रहूँ, कितनी भी आगे जाऊँ बट नॉर्मल लेवल में रहूँ, यही मैं चाहती हूँ। देखिए फिर एकदम शाम का टाइम हो गया है, मैंने साड़ी उतार दी है, उसे भी मैंने पछाड़ के डाल दिया है, थोड़ा सा कपड़ा बदल लिया है क्योंकि वो भीग गई थी काम करते करते। चलो मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय।